नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं जागृति शर्मा आपके साथ। बिहार विधानसभा चुनाव अब आखिरी पड़ाव पर है। पहले चरण का जो चुनाव है वो खत्म हो चुका है। वही दूसरे चरण का जो चुनाव है वो 11 नवंबर को होना है। इसको लेकर चुनाव प्रचार प्रसार भी जारी है। तमाम नेता चुनाव प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। इसी वक्त एक खबर आ रही है जहां भारत नेपाल सीमा को 72 घंटे के लिए सील कर दिया गया है। यह कदम इसलिए उठाया गया है ताकि चुनाव में कोई परेशानी ना हो और चुनाव सही तरीके से हो सके। तो आइए जानते हैं कि यह जो भारत नेपाल की सीमा को जो बंद किया गया है ये कितने दिनों के लिए किया गया है और कब से कब तक किया गया है। जानकारी के मुताबिक शनिवार 8 नवंबर की शाम 6 बजे से लेकर मंगलवार 11 नवंबर की शाम 6 बजे तक भारत नेपाल सीमा को पूरी तरह बंद रखा जाएगा। इस दौरान दोनों देशों के बीच सभी प्रकार के आवागमन, व्यापारिक गतिविधियों और परिवहन सेवाओं पर रोक रहेगी। प्रशासन का कहना है कि इस दौरान केवल आपातकालीन सेवाएं जैसे चिकित्सा सहायता या सरकारी कार्यों को सीमित अनुमति दी जाएगी। नेपाल के सर्लाही जिले के प्रमुख जिलाधिकारी रामूराज कड़रिया ने बताया कि बिहार में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सीमा इलाकों की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है। उन्होंने कहा कि यह कदम दोनों देशों के बीच सहयोग के ताकत उठाया गया है ताकि चुनाव के दौरान किसी भी तरह की संदिग्ध या गैरकानूनी गतिविधि को रोका जा सके। भारत नेपाल सीमा न तैनात सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर है। सीमा सुरक्षा बल और नेपाल आर्म्ड पुलिस फोर्स के जवान सीमा के दोनों ओर तैनात रहेंगे। बिहार के सीमावर्ती जिलों सीतामढ़ी, मधुबनी, पूर्वी चंपारण और सुपौल में विशेष निगरानी रखी जा रही है। स्थानीय पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को भी सख्त निगरानी बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन का कहना है कि चुनाव के समय असामाजिक तत्व सीमा पार के हथियार, शराब या अवैध धन की तस्करी कर सकते हैं, इसलिए यह कदम आवश्यक था। पिछले चुनावों के दौरान भी सीमाबंदी का यह प्रावधान लागू किया गया था, जिससे चुनावी शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हो चुका था। भारत नेपाल रेल मार्ग पर चलने वाली ट्रेनों के परिचालन को भी अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। जयनगर, जनकपुर, बिजलपुरा रूट पर शनिवार को अंतिम ट्रेन सेवा चलाई जाएगी। इसके बाद रविवार से मंगलवार तक ट्रेनों का परिचालन पूरी तरह बंद रहेगा। जयनगर नेपाली रेलवे स्टेशन अधीक्षक SL मीना ने बताया कि बुधवार 12 नवंबर से नियमित सेवाएं फिर से शुरू कर दी जाएंगी। वर्तमान में इस रूट पर 3 फेरों में ट्रेनें चलती है, जो दोनों देशों के बीच लोगों की आवाजाही का मुख्य माध्यम है। बिहार के गृह विभाग ने सभी सीमावर्ती जिलों के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे सीमा बंदी के दौरान कड़ी चौकसी रखें। किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या गतिविधि की तुरंत सूचना देने को कहा गया है। मतदाताओं में विश्वास बनाए रखने और भयमुक्त मतदान करने के लिए जिला प्रशासन ने स्थायी लोगों से भी सहयोग की अपील की है। भारत नेपाल सीमा की यह 72 घंटे की बंदी बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दूसरे चरण को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष माहौल में संपन्न कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ऐसे ही और खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे न्यूज फॉर नेशन। धन्यवाद। सूरज की पहली किरण के साथ जाग उठा बिहार, हर मत बने नई उम्मीद, हर कदम जिम्मेदारी। न्यूज फॉर नेशन की अपील, 6 और 11 नवंबर को घर से निकलें, वोट करें और अपने भाग्य विधाता खुद बने।